ये करीबन पिछले हफ्ते भर से जो हम पब्लिक आउटरीच कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घरों में जाके हम उनसे जो है एक डोर टू डोर हमने स्टार्ट किया कैंपेन अपना करना। हालांकि रामहाल से ही हमने स्टार्ट किया क्योंकि बहुत फार फ्लंग एरियाज हैं, ऐसी जगह भी हम गए जहाँ पे अभी तक शायद मेरे ख्याल से कोई लीडर भी गए भी नहीं। तो डोर टू डोर जाने के बाद एक अच्छा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला लोगों की तरफ से। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे आप अगर देखेंगे जो है कि रिवायती जो ट्रेडिशनल सियासत यहाँ की रही है, कुछ पार्टीज के यहाँ डोमिनेंस रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में और बिलखुसूस हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो कुछ लोगों का भी लगा कुछ नया चाहते हैं, कुछ फ्रेश चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं जी। तो उस एतबार से भी और जो है, और जब घर जब आप किसी के जाते हैं तो मुझे लगता है कि नाउमीद नहीं करते हैं कोई भी जब उनके घर जाता है। देखिए, मैं एक चीज़ मैंने कहना चाहता हूँ और मैं हमेशा से कहता हूँ और बार बार कहा पिछले कुछ दिनों से, जो रामहाल बेसिकली है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो हंदवाड़ा की पॉलिटिक्स है, हंदवाड़ा का जो असेंबली सेगमेंट है, इसमें रामहाल ने बहुत इलेक्टोरली कंट्रीब्यूट किया अभी तक पिछले जितने भी साल से, और प्लस राजवाड़ ने भी किया है। लेकिन उसके बदले में जो एक डिजर्व करता है हमारा इलाके रामहाल, उसको वो चीज़ें नहीं मिली, ना तो राजवाड़ को मिली और रामहाल को मैं बिलखुसूस कहता हूँ कि रामहाल को भी वो चीज़ें नहीं मिलती जितना ये इलेक्टोरली कंट्रीब्यूट करता है। आप यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, बिल्कुल आप हमारा जो तारसपुरा का पीएचसी जाके देख लीजिए, अगर आपको कभी मौका है आप देखिए वहाँ पे फैसिलिटीज क्या है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी पॉपुलेशन खाली उसी पीएचसी पे डिपेंडेंट है। हेल्थ इश्यूज होते हैं, बाकी चीजें होती हैं। आप यहाँ के एजुकेशन सिस्टम देखिए, एजुकेशन सिस्टम को लेके कभी कोई, मुझे लगता है ऐसी कोई पहल नहीं की गई, ना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ना ही एजुकेशन सिस्टम को लेके कोई पहल की गई। बेसिकली क्या हुआ है कि ये बड़ा कन्फाइंड रहा है। हंदवाड़ा की सीट है तो एक खाते ने जब कंट्रीब्यूट करने के बाद भी आप उस खाते को, उस पॉपुलेशन को इग्नोर करते हैं, तो बड़ी बड़ी जो है ना मायूसी होती है इन सब चीज़ों से। और हम भी चाहेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इन सब जगहों की और इन इलाकों की नुमाइंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह। जी, एक चीज़ का मुझे बहुत यकीन है, बहुत ज़्यादा यकीन है, बहुत स्ट्रांगली मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जितनी जगह मैं अभी तक गया, जिन लोगों से भी मिला और मुझे उनके चेहरों को देख के और उन्हें मुझे देख के जो एक उम्मीद की किरण नज़र आई है और उनको जो एक हौसला मिला है मेरे आने से और एक उम्मीद लगी है उनको, और उनको पहली बार ऐसा लगा थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच जो हमने किया है डोर टू डोर जाने का। कि नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है ना, आपकी जो सियासत यहाँ ट्रेडिशनल सियासत होती है, आपका एक लिमिटेड होता है, कुछ 4-5 लोग होते हैं किसी हल्के में, किसी ब्लॉक में। तो वही पूरा सिस्टम जो है ना, सेटअप, वो अपना पॉलिटिकल सेटअप जो है उस पार्टी का वही मैनेज करते हैं, चलाते हैं। लोगों का और लीडर का कोई एक्सेस नहीं होता है। तो हमने जो अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, और मैं जब आम इंसान के पास जाता हूँ, उनके घर पे गया, किसी माँ से मिला, किसी बहन से मिला, किसी भाई से मिला, किसी बुजुर्ग से मिला, और उससे जब मैं खुद हम कलाम हुआ, मैंने खुद उनसे बात की, तो जो एतमाद उनकी आंखों से और जो मुझे, जो उनकी तरफ से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिला, मैं उसे देख के बड़ा हैरान रहा। यकीनन मुझे नहीं पता था इतना, मुझे पता था डेफिनेटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा मिलेगा मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। अब चूंकि मुख्तसर सा वक्त है, 10-15 दिन का हमारे पास वक्त है, और मैं दिल से चाहता था कि अगर हमारे पास थोड़ा सा वक्त होता, 2 महीने के करीब, तो मैं दिल से चाहता और मैं पूरी कोशिश करता कि मैं घर घर जाके, अगर रामहाल हो, राजवाड़ हो, जगमुला हो या हंदवाड़ा हो, हर जगह जाके मैं खुद लोगों से बात करके उनसे वोट मांगने की जो है ना रिक्वेस्ट करूं। बट टाइम की कमी की वजह से अब थोड़ा सा इसको कर्टेल करना पड़ेगा। बट अभी तक का बहुत ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जी डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो पीडीपी का, मैंने एक बार पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ, पीडीपी का माजी का आप एक साइड रखिए, 2019 को अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले लें, 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जहाँ पे हुई है, जेएनके में अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे प्रोविजन, जो हमारे हुकूक थे, उनको छीना गया है। तो उन चीज़ों को लेके, उन मामलों को लेके जो पीडीपी ने अभी तक एक रेजिस्टेंस जो दिखाई है पिछले 4-5-9 साल में, और ओपनली चैलेंज किया दिल्ली को, या जो दिल्ली का जो स्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, उनको जो चैलेंज किया है, तो उस वॉइस की, उस रेजिस्टेंस की जम्मू एंड कश्मीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो स्ट्रांग वॉइस एक होनी चाहिए। आप हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप हर चीज़ को यस यस नहीं कर सकते। कहीं पे आपको रेजिस्टेंस दिखानी पड़ती है, और अगर आप रेजिस्टेंस नहीं दिखाते हैं तो आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जो उन्होंने रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया है पिछले 4-5 साल में, 2019 के बाद, काबिल तारीफ है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में ऐसी रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा, अगर हमको अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना है, तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी मेरी यूथ से एक मैसेज में जो है, सबसे बड़ी जो मैसेज मैं अपने जवानों को देना चाहता हूँ, पहली मैसेज तो ये कि आप जब भी अपना, पहले तो वोट आप ज़रूर करें, क्योंकि एक यहाँ पे ट्रेंड रही, वोट नहीं करते थे। वोट आप ज़रूर करें। अब दूसरा सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी है कि जब भी आप वोट करें, सोच समझ के करें, इमोशंस में आके ना करें, सूझबूझ से करें। और मैं
जो है मेरी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि जितना भी मैं रीच आउट अब कर पाऊंगा आने वाले 10-15 दिनों में, मैं एक नई तरह की पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। अपने जवानों के लिए पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, अपनी जो छोटी बहनें हैं उनके लिए पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। मैं कोई अपने लिए पॉलिटिक्स में प्रोफेशन में नहीं आया हूँ। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मेरे बाप दादा का कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई भी मेरे घर में से सियासत में नहीं था। मैं अगर आया हूँ, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आपके सियासतदान जो है, आपके ट्रेडिशनल जो यहाँ की पॉलिटिक्स है, वो हम लोगों का इस्तेमाल अपने और अपने जो इर्द गिर्द उनकी जो क्रीम होती है, जो उनकी लॉबी होती है, उनका इस्तेमाल करते हैं। और मैं वाहिद बंदा हूँ इस वक्त जो अपना इस्तेमाल अपने लोगों के लिए, अपने जवानों के लिए करना चाहता हूँ। तो काइंडली आपके माध्यम से मैं जवानों से गुजारिश करूंगा, कम से कम मुझे सुने। मैं चाहे फेसबुक पे आऊं, मैं चाहे किसी जो है ना, आपके माध्यम से जो मैसेज पहुंचाऊं, जिस तरीके से मैसेज पहुंचाऊं लोगों को, या इन पर्सन में जहां जहां जाके मैसेज दे सकता हूं, उस मैसेज को आप सुनिए और समझिए उसको। इसको जो है ना, अपने जो है ना, पूरा इंट्रोस्पेक्ट करके जो है ना, फिर कोई फैसला लीजिए। अगर आपको लगता है मेरी बातें सुनने के बाद, मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद, मेरा विजन सुनने के बाद आपको लगता है कि मैं कहीं डिजर्व करता हूँ एक चांस, तो मुझे जरूर अपना एक मौका दीजिए। मैं अपनी आपका भाई हूँ, यंग हूँ, एनर्जेटिक हूँ, और एक खुलूस के साथ और सिंसियरिटी के साथ पॉलिटिक्स में आया हूँ, आप लोगों की, जवानों की और अपनी छोटी बहनों की, माओ की खिदमत करने के लिए, अपने इलाके की खिदमत करने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हंदवाड़ा की लोगों की खिदमत करने के लिए।